नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइन्स ऑफ हरियाणा यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एचएसएससी के प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके अंदर जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और आपके सामने पर पहला ही क्वेश्चन ये है कि असेंबली भाषा में लिखे गए कूट को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त अनुवादक क्या कहलाता है। असेंबली में हम जो भी कुछ लिखते हैं उसको मशीन अपनी तरीके से, मशीन को आपको पता है कि 0 और 1 के हिसाब से ही वो उसको पढ़ पाती है। कंप्यूटर हो, चाहे वो पीएलसी हो या कोई माइक्रो कंट्रोलर हो या माइक्रो प्रोसेसर हो, उन सभी को हम इसी तरह से कोड करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि असेंबलर जो होता है वो उसका अनुवाद करता है, यानी कि ट्रांसलेट करता है और उसको क्या करता है, फिर मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर देता है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि सीपीयू और मॉनिटर के बीच मध्यस्थ युक्ति है, मतलब जो उनके बीच का काम करती है उसको हम क्या कहते हैं। तो डिस्क तो हो गई स्टोरेज, स्टोरेज जिसको बोलते हैं, रोम बोलते हैं जिसको आपने देखा होगा कंप्यूटर में रैम और रोम दो चीज़ें होती है जिसके वजह से आप कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम रन कर पाते हैं, वो होता है रैम, और उसको आप स्टोर करते हैं तो वो होती है रोम में स्टोर होती है। ठीक है, तो वीडियो नियंत्रक जो वीडियो कंट्रोलर होता है उसको जो भी कार्य करना होता है कि सीपीयू से जो चीज़ें उठा करके आपको मॉनिटर के ऊपर उसको दर्शाना होता है, तो वो होती है आपकी वीडियो नियंत्रक, वीडियो कंट्रोलर। आगे हम बात करते हैं कि जब एक चुंबकीय डिस्क को आप फॉर्मेट करते हैं तो डिस्क ड्राइव समकेंद्री वलियों का एक समुच्चय डिस्क के प्रत्येक ओर बनाती है, जिसे क्या कहते हैं। तो इसका आप कहते हैं ट्रैक्स, ट्रैक्स कहते हैं। चुंबकीय डिस्क को चुंबक की सहायता से या फिर कई बार क्या है बीम्स की सहायता से भी फॉर्मेट किया जाता है, और जिसके समुच्चय से डिस्क के प्रति और बनती है क्या बनती है, डिस्क ड्राइव समकेंद्री वल्य बनते हैं और उसको हम ट्रैक्स बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जब एक कंप्यूटर की विद्युत शक्ति को बंद किया जाता है तब माइक्रो कंप्यूटर में अधिकतर मेमोरी अपनी विषय वस्तु को खो देता है। इस प्रकार की अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। अभी मैंने कहा था कि क्या कहा जाता है, इसको रैम कहा जाता है कि और ये क्या होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं। अपरिवर्तनशील स्टोरेज होती है रोम। कौन सी होती है, रोम होती है, जिसमें कि लोकल डिस्क सी डी ई इस तरह की आपके कंप्यूटर के अंदर होती है। और आपके फ़ोन के आपको इंटरनल स्टोरेज जो होती है उसमें से जो भी आपको, जैसे कि अगर आपके पास 64 GB का कोई भी मोबाइल फ़ोन है तो उसमें आपको 58 या 58 से 50 के बीच में जितनी भी मेमोरी मिलती है उसमें आपके गाने वगैरह जो कुछ भी स्टोर होता है, PDF स्टोर होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। और रैम होती है जैसे कि आपके फ़ोन की 4 GB 5 GB 6 GB इस तरह की, इसी तरह कंप्यूटर में भी रैम होती है। और वो रैम क्या कार्य करती है कि भाई जो कंटेंट आपको फ़िलहाल देखना है और उस कंटेंट को आपको बस उसका काम आपको दिखाना ही होता है, इससे के अलावा वो कोई अन्य कार्य नहीं करती है। तो वो क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। अपरिवर्तनशील होती है कौन सी, जो कि स्टोरेज रोम होती है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं कि कौन सा एक संदर्भ है जो पृष्ठ के तल पर रखा जाना चाहिए। कि जो फुट नोट होता है उसको हम क्या कहते हैं कि जो पृष्ठ के तल पर रखा जाता है। ये किसके बारे में आया है, ये एक वेबसाइट डिजाइनिंग की बारे में है ये क्वेश्चन कि फुट नोट क्या होता है, एड नोट क्या होता है, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है। फुटर आपको बिल्कुल नीचे मिलेंगे वेबसाइट के, और हेडर आपको सबसे ऊपर में मिलेंगे, और फुट नोट आपको बिल्कुल फुटर से ऊपर रखा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बनाए गए हैं भौतिक रूप से वो बड़े क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। कौन से होते हैं कि कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होते हैं और वे सबसे बड़े भी होते हैं, जैसे कि IBM का चल रहा है फ़िलहाल, और भारत के भी कुछ हैं इस तरह से। और आगे हम बात करते हैं कि किस कुंजी को अगर आप कर्सर को एक रेखा के आदि या अंत में चलाने देती है, वो क्या होती है, होम, और एंड जो होती है उसको आप क्या होते हैं, रेखा आदि के अंत में चलाने देती है। आगे हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे कि न्यूज़लेटर या ब्रोशर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर आधारित
दस्तावेज़ बनाने हैं तो स्प्रेडशीट में आपको क्या मिलता है, एक्सेल के कार्य मिलते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डीबीएमएस में उसमें क्या मिलता है, डाटाबेस मैनेजमेंट का कार्य होता है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में पीपीटी बनता है, ठीक है, उसमें ऑडियो वीडियोस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, आप टेक्स्ट भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन वर्ड प्रोसेस में आप क्या कह सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। किसी भी लेटर को आप डॉक में सेव करके उसको आप बाद में पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जो भी बनाए जाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, जैसे कि आपको किसी को लेटर लिखना है, आपको किसी के लिए कोई इनविटेशन कार्ड बनाना है, तो उसको आप क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में आपको बनाना पड़ता है। एक पारंपरिक मेन फ्रेम पर्यावरण में प्रत्येक प्रयोक्ता मेन फ्रेम संसाधनों तक एक युक्ति किसके माध्यम से पहुंचा सकता है, तो टर्मिनल के माध्यम से पहुंचा सकता है। एक पारंपरिक मेन फ्रेम पर्यावरण में प्रत्येक प्रयोक्ता मेन फ्रेम संसाधनों तक एक युक्ति यानी कि एक यूनिट जो भी आप डाटा भेजते हैं वो किसकी तरफ से भेज सकते हैं, टर्मिनल की तरफ से भेज सकते हैं, क्योंकि प्रिंटर आपको प्रिंट करता है, पॉइंटर आपको लोकेट करवाता है, रोलर आपका रोलिंग का काम करता है। तो इसी तरह से आपका टर्मिनल है जो होता है वो कई चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करता है और उससे आप क्या कर सकते हैं, डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ही करवा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि एक अस्थायी भंडारक क्षेत्र है जो आंकड़ों को तब तक धारण रख करता है जब तक इसे परिष्कृत किया जाए। तो आप इसको एक बफर एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र होता है जिसको वो तब तक ही धारण करता है जब तक इसे प्रसंस्कृत किया जाएगा। कीबोर्ड नियंत्रक भी नहीं होता, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू भी नहीं होता, और बैकबोन जो होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होती है कंप्यूटर की। और आपका फ़ोन का भी बैकबोन सीपीयू ही होता है जिसमें कि आपका प्रोसेसर होता है। और फ़ोन में आज की टाइम में 4 तरह के जो प्रोसेसर चल रहे हैं, उसमें एप्पल का खुद का आ जाता है ए चिपसेट जो कि आपको मिलते हैं एप्पल में, और एंड्रॉयड में आपको 2 तरह के मिलते हैं मोस्टली, मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन। और स्नैपड्रैगन के अलावा एक यूनिसॉक अभी नया मार्केट में आया है, और यूनिसॉक भी एक बढ़िया प्रोसेसर प्रोड्यूसर कंपनी है। और चौथा है इसमें हुआवे, जो हुआवे अपना खुद का प्रोसेसर बनाती है। और कंप्यूटर के जो मैन्युफैक्चरर हैं प्रोसेसर के वो है इंटेल, और एक है AMD कौन बनता है, एसर कंपनी जो है वो उसके अंडर में जो AMD के प्रोसेसर बनते, AMD ग्राफिक्स और AMD के प्रोसेसर, और इंटेल के भी ग्राफिक्स और प्रोसेसर दोनों बनते हैं। आगे हम बात करते हैं कि एक कंप्यूटर मेमोरी में टेक्स्ट के एक मुद्रित पृष्ठ या ग्राफिक प्रतिलिपि बना सकते हैं, स्क्रैच से डाटा बनाने के से आपको मुक्त कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं डिलीवरी बॉय से, तो वो क्या करता है, अपने फ़ोन के कैमरे से एक चीज़ को स्कैन करता है और फिर आपका जो है आपको डिलीवरी प्रदान कर देता है। तो वो क्या काम करता है, स्कैनर का। और कंप्यूटर में भी स्कैनर होती हैं, एक छोटी सी मशीन होती है, उसका हम बटन दबाते हैं और उस चीज़ को उस टेक्स्ट को पढ़ के और आपको उसकी जो भी इनपुट है वो आपको अपने स्क्रीन पर दर्शा देता है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि अवांछित ईमेल आपके आने से कौन रोकता है और अनावश्यक सर्वर स्थान प्रयोग करता है। तो आपने देखा होगा कि जो स्पैम ईमेल्स हैं ये कि अवांछित भी हैं और ये आपकी जो ईमेल के खाते में जमा हो जाते हैं, और जिससे क्या है कि आपका ये स्टोरेज बढ़ता ही रहता है। जैसे कि जीमेल जो है आपको 16 GB का फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। तो अगर हम हमारे कंप्यूटर के हमारे जीमेल अकाउंट के स्पैम फोल्डर में बहुत सारे ईमेल हो जाएंगे तो वो फालतू की ही स्टोरेज हमारी क्लाउड पे खा रहे हैं, तो उसका हमारे लिए कोई बड़ा फ़ायदा भी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो काम के ईमेल आते हैं हमारे पास, काम के मेल जो आते हैं, जैसे कि हमारा एडमिट कार्ड की सूचना हो गई, जॉब से रिलेटेड हमारी जो भी सूचनाएँ हो गई, तो वो सारी रुक जाती हैं। तो जो स्पैम ईमेल्स हैं आप अपनी जीमेल में जाइए और उन स्पैम मेल्स में जा कर के आप उस बॉक्स को बिल्कुल खाली कर देंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।